हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन ऑन माय चैनल। तो यार आज हम पढ़ेंगे अपना जो ईथर वाला रह रहा है ना, और उसको कंप्लीट करेंगे। ईथर कंप्लीट करेंगे आज, बिल्कुल ठीक है। आई होप तुम सब ने वो SN1 और SN2 वाली वीडियो देख ली होगी, क्योंकि अगर SN1 और SN2 आपके क्लियर नहीं होगा तो इसमें आपको थोड़ी दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए जिस बच्चे ने भी अभी तक नहीं देखी, वो जो SN1 SN2 वाली इसी चैनल पर पड़ी है जो वीडियो, पहले उसको क्लियर कर लेना फिर आना, ठीक है। वैसे पहले मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे भी हिंट मिल जाएगा, तो पहले अगर आप SN1 और SN2 वाली देख लो तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो लेट स्टार्ट दिस सेशन। चलो देखो, ईथर देखो ईथर में जो ग्रुप होता है ना, ऐसे होता है। देखो CH3O CH3, इस वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ईथर। अगर ये ग्रुप है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ईथर, ठीक है। चलो देखो, ईथर की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। मैंने यार आपको ये एल्कोहल में बताया था H2SO4 443 केल्विन पे। अगर एल्कोहल के ऊपर H2SO4 डाल दे 443 केल्विन पे, तो मैंने बताया था आपको क्या बन जाता है? एल्कीन बन जाता है। इसका बकायदा मैंने मैकेनिज्म बता रखा है उस वीडियो के अंदर। अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो यार एक बार जाके रिपीट कर लेना, ठीक है। देखो, अगर H2SO4 443 केल्विन पे लेते हैं तो बनता है एल्कीन, और अगर H2SO4 413 केल्विन पे लेता है तो बनता है ईथर। इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम। एल्कीन वाले का तो हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया था, कहाँ पे? एल्कोहल में। लेकिन इसका ईथर कैसे बनेगा, इसका भी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, वो अभी पढ़ेंगे। देखो इससे क्या बन जाता है? ईथर बन जाता है CH3 CH2O CH2 CH3। ये देखो कैसे बनेगा। देखो जैसे ये है हमारे पास CH3 CH2OH, और हमने कितना ले लिया? H2SO4 413 केल्विन। अब देखो H2SO4 का काम क्या होता है? H पॉजिटिव को देना, H पॉजिटिव को देना। यहाँ पे भाई, यहाँ पे ये लोन पेयर है या नहीं है? ये लोन पेयर है। ये H पॉजिटिव किसके पास जाएगा? इस लोन पेयर के पास जाएगा, और क्या बना देगा यहाँ पे जाके? CH3 CH2OH, और एक लोन पेयर को अपने आप पास रख लेगा, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये बात तुमको पता है, ऑक्सीजन एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दूसरा उसके ऊपर तुमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो क्या बना लेगा? CH3 CH2 पॉजिटिव बना देगा, और साथ में क्या निकाल देगा? H2। अब देखो, अब ऐसे और भी मॉलिक्यूल हो गए। एक मॉलिक्यूल थोड़ा रिएक्ट कर रहा है रिएक्शन में, तो पता नहीं लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं। तो ये जो दूसरे वाला मॉलिक्यूल होगा ऐसे OH, इसके पास भी ये लोन पेयर हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज किसके पास चला जाएगा? इस लोन पेयर के पास चला जाएगा, और क्या बना लेगा? CH3 CH2O CH2 CH3, और यहाँ पे H। अब ऑक्सीजन के का एक लोन पेयर किसने उड़ा लिया? इसने उड़ा दिया। तो अब इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? फिर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन फिर हाईली अनस्टेबल हो गया। अब की बार ये क्या करेगा? इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर लेगा? पुल कर लेगा। तो ये कैसे बन जाएगा? CH3 CH2। ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पुल करे, इसने अपनी तरफ मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पुल कर लिए। यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन इसने पुल किए, और CH2 CH3, और H पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, रिएक्शन से बाहर चला जाएगा। आई होप तुमको ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा। एल्कीन वाला मैकेनिज्म मैंने तुमको पहले ही बता रखा, कहाँ पे? एल्कोहल में। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो एल्कोहल वाली वीडियो पे जाना, एक बार फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा टोटली, ठीक है। आई होप ये वाला मैकेनिज्म तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब देखो, एक होती है रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस। इस रिएक्शन को यार बड़े प्यार से समझना, विलियमसन सिंथेसिस, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एग्जामिनर तुमको तुम्हारे साथ खेलेगा। देखो वो कैसे खेलेगा। देखो इसमें क्या लेते हैं हम? एल्काइल हैलाइड लेते हैं। ये अपना एल्काइल हैलाइड है, तुमको पता है सबको ये बात। ये एल्काइल हैलाइड है। ये क्या करेगा? इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा हैलाइड वाले ग्रुप पे, और इस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। O पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो ये NX तो बाहर निकल जाएगा, और क्या बना देगा? R-OR। यही हमारा क्या है? ईथर। और NX निकल गया बाहर। तो तुम कहोगे यार ये तो बहुत आसान रिएक्शन है। कोई नहीं, अभी ले रहे हैं, अभी हार्ड की तरफ भी चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे, देखते हैं। जैसे मान लो CH3Cl ले लिया तुमने, यहाँ पे ले रखा NaO CH2CH3। O पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। Na पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। Cl पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव।
ये ऐसे बाहर निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा और बन क्या आ जाएगा CH3 CH2O CH3 प्लस NaCl बाहर निकल गया। अब थोड़ा सा नाम लिखना भी सीख लो। नाम देखो कैसे लिखते हैं। ये जो छोटे वाला ग्रुप है, ये जो छोटे वाला ग्रुप है, इसका नाम पहले लिखते हैं, इसका नाम लिखेंगे मिथाइल। इसका क्या नाम लिखेंगे? मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है मिथाइल। ये यहाँ पे 2 कार्बन है, मिथाइल नहीं मिथोक्सी। इसका नाम क्या होता है? छोटे वाले ग्रुप का जिसके साथ O जुड़ा रहता है। छोटे वाला ग्रुप पकड़ो और उसके साथ O को अटैच कर लो, उसका नाम लिख लो मिथोक्सी। क्या लिखो बेटा? मिथोक्सी। और ये जो बचे हुए 2 कार्बन रह गए, 2 कार्बन का नाम क्या होता है? डायरेक्ट एल्केन में ईथेन होता है, तो इसका नाम हो गया मिथोक्सी ईथेन। क्या नाम हो गया इसका? मिथोक्सी ईथेन। अगर बाई चांस कुछ ऐसा हो CH3 CH2, चलो एक रिएक्शन भी कर लेंगे, अभी बता देंगे। देखो मान लो ये लिखा तुमने CH3 CH2 Cl प्लस NaO CH2 CH3, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो NaCl बाहर भाग जाएगा और बना क्या देगा? CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस NaCl। अब इसमें देखो इधर का ग्रुप भी ऐसे ही, इधर का ग्रुप भी ऐसे ही, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम कोई से ही ले लो। तो अगर मैं इस वाले को ले लेता हूँ, इस वाले के साथ मैं O को अटैच कर लेता हूँ, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथोक्सी। बचे हुए भी कितने कार्बन रह गए? 2, तो इसका एल्केन की तरह लिख दो इथोक्सी ईथेन। ठीक है, आई होप तुम्हारी बात समझ में आई होगी यार, ये तो 11th में पढ़ते हो तुम। ठीक है, चलो अब देखो जो विलियमसन सिंथेसिस है ना, वो टर्सरी के केस में खेलेगा तुम्हारे साथ एग्जामिनर। टर्सरी के केस में खेलेगा। देखो कैसे खेलेगा। अगर हमको टर्सरी वाला बनाना, देखो जैसे ये है हमारा CH3C CH3 CH3 Cl प्लस NaO CH3, यहाँ तक कोई दिक्कत? दूसरा वो ऐसे भी ले सकता है, देखो CH3C CH3 CH3 ONa प्लस Cl CH3। अब वो पूछेगा कि करेक्ट कौन सा है। देखो अगर मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग इसका प्रोडक्ट बनाऊं, देखो पहले इसका प्रोडक्ट बनाओ, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये ऐसा बन जाएगा और क्या निकल जाएगा? CH3C CH3। पहले मैं बता रहा तुमको, गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, तुम देखना एक बार। ऐसे बन जाएगा। इसमें भी देखो, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ये बाहर निकल जाएगा। CH3C CH3 CH3O CH3। देखो यार इसमें ये प्रोडक्ट यही बन रहा, इसमें ये प्रोडक्ट यही बन रहा, लेकिन इनमें से एक करेक्ट है एक रॉन्ग है, तो वो यही पूछेगा कि कौन से वाला करेक्ट है। देखो मैं बता रहा हूं तुमको, अगर ये वाला ग्रुप ले, इसके बड़े वाले ग्रुप के साथ Na, यहाँ पे क्या हो रहा? बड़े वाले ग्रुप के साथ Na लगा रखा, यहाँ पे छोटे वाले ग्रुप के साथ Na लगा रखा। एक बार समझो इसको, बड़े आराम से समझो। इसमें देखो ये बड़े वाला ग्रुप है, बड़े वाले ग्रुप के साथ Na लगा हुआ है, यहाँ पे छोटे वाला ग्रुप है, छोटे वाले ग्रुप के साथ Na लगा हुआ है, तो सही कौन सा है? देखो अगर छोटे वाले ग्रुप के साथ Na लगा हुआ है, ONa लगा हुआ है, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या होता है? एसिड को निकालना। ये बात समझोगे? स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या होता है? एसिड को निकालना। तो ये इसका क्या बनाएगा? एल्कीन बनाएगा। ये गलत रिएक्शन लिखी हुई है, अभी समझो, एक बार और समझो। देखो अभी मैं समझाता हूँ। देखो ये अगर छोटे वाले ग्रुप के साथ ONa लगा हुआ है, छोटे वाले ग्रुप के साथ ONa लगा हुआ है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस की। किसकी तरह बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस की। और स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या होता है? एसिड को रिमूव करना। एसिड को क्या करना? रिमूव करना। तो Cl तो चलो इसके साथ निकल गया, लेकिन एसिड का मतलब क्या होता है? H पॉजिटिव को निकालना। वो इसके अंदर से H पॉजिटिव निकालने की कोशिश करेगा, तो H पॉजिटिव कहाँ से निकाल लेगा? यहाँ से निकाल लेगा। तो CH3C, यहाँ से जब एक H निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा? CH2, और CH2 के साथ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और नीचे क्या बच गया? CH3। तो अगर छोटे वाले ग्रुप के साथ ONa जुड़ा हुआ है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या रिमूव करेगा? एसिड रिमूव करेगा। एसिड कौन रिमूव होगा? HCl। ये बात ध्यान रखना, अगर ONa छोटे वाले ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा?
बेस की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या काम होता है, HCl को निकालना। HCl मतलब HCl तो एक एसिड है, मतलब किसी भी एसिड को निकालना। यहाँ पे कौन सा एसिड निकालना, HCl को निकालना। तो जैसे ही इसमें से Cl यहाँ से निकला, H यहाँ से निकला, और यहाँ पे क्या बन गया बेटा, एल्कीन। तो हमको क्या बनाना था, ईथर, लेकिन बन क्या गया रिएक्शन में, एल्कीन। तो इसलिए हमको जो ONA लगाना पड़ेगा ना, वो बड़े वाले ग्रुप के साथ लगाना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना कि ONA हमेशा बड़े वाले ग्रुप के साथ लगाना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो नीचे वाली रिएक्शन है, ये कौन सी कैसी रिएक्शन है, करेक्ट रिएक्शन है ईथर के फॉर्मेशन के लिए। क्योंकि अगर एक बार और समझो, अगर ONA छोटे वाले ग्रुप के साथ लग रहा, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। और स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या होता है, एसिड को निकालना। तो इसमें से एसिड क्या निकलेगा, HCl के निकलते यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड आते यहाँ पे क्या बन गया, एल्कीन। लेकिन हमको बनाना क्या है, ईथर। इसलिए ONA को हम किसके साथ लगाते हैं, बड़े वाले ग्रुप के साथ। क्योंकि छोटे वाले ग्रुप के साथ जैसे ही तुम लगाओगे, वो किसकी तरह बिहेव करने लगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। आई होप तुम्हारे समझ में आ गया होगा। अगर बेटा नहीं समझ में आया, तुम एक बार कमेंट में लिख देना, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, इस वाली रिएक्शन को करने की कोशिश करो, बड़ी आसानी की रिएक्शन है। देखो O पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। R पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। X पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। X जो बच्चे भूल गए, X कुछ नहीं है बेटा, हेलोजन ग्रुप है। हेलोजन ग्रुप मतलब X F भी हो सकता है, Cl भी, Br भी, I भी, ठीक है, हेलोजन ग्रुप है, ठीक है। अब देखो ये वाला, इसके पास ये चला जाएगा, इसके पास ये चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH प्लस HX, RX, ठीक है। R क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस वाले ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। Cl पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, इसका पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव के पास जाएगा। कुछ नहीं करना यार, आसान रिएक्शन है बहुत। OH प्लस CH3Cl, समझ में आ गई होगी। चलो अब देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, HI, देन HBr, देन HCl, देन HF। क्योंकि देखो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अगर साइज इंक्रीज होगा तो उनकी बॉन्ड लेंथ भी तो क्या होगी, इंक्रीज। तो देखो I सबसे नीचे बिलोंग करता है, तो HI की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी, फिर उससे छोटी HBr की, फिर HCl की, और सबसे छोटी होगी HF की। सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ को तोड़ना आसान होता है, तो ये इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड HI होते हैं, इसलिए रिएक्टिविटी HI की सबसे ज्यादा होती है, देन HBr, देन HCl, देन HF। ठीक है, समझ में आ गई। चलो अब देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इस वाली रिएक्शन को लिख लेना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा SN1 SN2 का खेल आएगा। जिस बच्चे को SN1 SN2 पता है वो यहाँ पे काम चल जाएगा उसका, और जिस बच्चे को नहीं पता है उसको होने वाली है अब थोड़ी दिक्कत। इसलिए मैं तुमको प्रीफर कर रहा, अगर जिस बच्चे ने SN1 SN2 की वीडियो नहीं देखी वो एक बार जाए और देखा है उस वीडियो को, ठीक है। इसी चैनल पे पढ़ी है, दूसरी तीसरी वीडियो भी वही मिलेगी, ठीक है। अब देखो मैं एक बार याद दुआ देता हूँ तुम्हारे, SN1 की जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी मतलब SN1 में कौन सा कार्बन चलेगा, हिंडर्ड कार्बन। हिंडर्ड कार्बन क्या चलेगा बेटा, हिंडर्ड कार्बन। मतलब वो जो जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो छिपा हुआ होना चाहिए, चारों तरफ एटम उसके होने चाहिए। तो सबसे ज्यादा हिंडर्ड किस में होता है, टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और पॉजिटिव चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए स्टेबल, क्योंकि टर्सरी का सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, स्टेबल। SN1 मैकेनिज्म की ये वाला खेल है, अगर तुम्हारे इतना याद है तो तुम कर जाओगे। SN2 में क्या था, SN2 में लेस हिंडर्ड, मतलब हिंडर्ड लेस हिंड्रेंस होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि जिस कार्बन पे अटैक हो रहा उसके चारों तरफ दूसरे एटम उसको छिपा के बैठे हो। लेस हिंड्रेंस होनी चाहिए, छिपा हुआ जो जिस कार्बन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, जिस कार्बन पे अटैक होना उसकी हिंड्रेंस मिनिमम होनी चाहिए। हिंड्रेंस का मतलब होता है छिपा हुआ, ठीक है। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसी होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। इतनी बात समझ में आ रही। चलो देखो अब देखो ये यार देखने में प्राइमरी ईथर की तरह बिहेव कर रही, प्राइमरी ईथर की तरह ऐसा होता नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी कुछ होता नहीं। लेकिन एक बात बताओ, इसके अंदर लेस हिंड्रेंस है नहीं है, लेस हिंड्रेंस है। इसके चारों तरफ
देखो अगर मैं इसी के साथ ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, देखो ये वाला, देखो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो ईथर है, ये इधर से भी छिपा हुआ है, इधर से भी छिपा हुआ है। तो ये हिंड्रेंस, इसके अंदर बहुत ज्यादा हिंड्रेंस कार्बन है और इसके अंदर लेस हिंड्रेंस है। तो अगर लेस हिंड्रेंस है तो ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN2 मैकेनिज्म। ये बात समझ में आ गई? कैसा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN2 मैकेनिज्म। देखो SN1 मैकेनिज्म में पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए? स्टेबल। और SN2 मैकेनिज्म में पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए? मोर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, मोर पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी ब्रेकिंग में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। देखो सबसे पहले ऐसे कर लो, ऐसे ब्रेकिंग कर लिया अगर मैंने CH3, अगर CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इस पे ऑफ वाले पे क्या आ जाएगा? CH3 CH2 O नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक ब्रेकिंग तो ऐसे होगी। दूसरे टाइप की ब्रेकिंग कैसे हो सकती है? ऐसे भी तो हो सकती है, CH3 O नेगेटिव प्लस CH3 CH2 पॉजिटिव, ऐसे भी तो ब्रेकिंग हो सकती है। लेकिन मैकेनिज्म कौन सा है? SN2 मैकेनिज्म है। SN2 मैकेनिज्म में पॉजिटिव चार्ज कैसा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अब देखो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज ये वाला ग्रुप कम कर देगा? नहीं कर देगा, क्योंकि ये ग्रुप कैसा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप है। तो अगर ये प्लस आई ग्रुप है, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा? कम कर देगा। लेकिन यहाँ पे तो इस वाले ग्रुप में तो कोई पॉजिटिव चार्ज को कम करने वाला है नहीं, तो इसलिए ये वाली रिएक्शन प्रीफर करी जाएगी, ये वाली, ठीक है, ये वाली ब्रेकिंग प्रीफर करी जाएगी। तो ये आगे बढ़ जाएगी। CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, I पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, तो CH3I प्लस CH3 CH2OH। अभी जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो पहले इतना समझो, अभी और भी एग्जांपल ले रहे हैं हम साथ के साथ में, वो देख लेना। अभी देखो ये देखो हिंडर्ड ईथर है नहीं है? हिंडर्ड ईथर मतलब देखो इधर से भी छिपा हुआ है और इधर से भी छिपा हुआ है। तो अगर हिंडर्ड है तो कैसा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN1 मैकेनिज्म। कैसा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN1 मैकेनिज्म। और SN1 मैकेनिज्म का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है क्या होती है? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये वाली होती है। इतनी तो बात ध्यान होगी। अच्छा जी, एक सेकंड बेटा, ठीक है। तो हिंडर्ड है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। और SN1 मैकेनिज्म में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव कैसा होना चाहिए? स्टेबल। जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा होना चाहिए? स्टेबल। तो अब देखो, अब इसकी ब्रेकिंग करो, देखो बड़े आराम से करो ब्रेकिंग इसकी। CH3 इस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH3 O नेगेटिव, यहाँ तक कोई दिक्कत? एक टाइप की ब्रेकिंग तो ऐसी होगी। अब देखो दूसरी तरह भी ब्रेकिंग करके देखो इसकी। दूसरी तरफ ब्रेकिंग कैसी होगी? CH3 O नेगेटिव प्लस CH3 पॉजिटिव। SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा, पॉजिटिव क्या होना चाहिए? स्टेबल। अब इसमें देखो पॉजिटिव स्टेबल कब होगा? जब पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? कम होगा। जब पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो पॉजिटिव की क्या बढ़ेगी? स्टेबिलिटी। तो इधर से भी कम होगा, इधर से भी कम होगा, इधर से भी कम होगा। तो यहाँ पे तो स्टेबल हो रहा, यहाँ पे तो इस पॉजिटिव चार्ज को कोई स्टेबल करने वाला है ही नहीं, मतलब कोई कम करने वाला है ही नहीं। तो ब्रेकिंग ये वाली प्रीफर करी जाएगी, ये वाली ब्रेकिंग क्या करी जाएगी? प्रीफर। तो अब इस पे अटैक करवा दो, नेगेटिव पॉजिटिव। ये नेगेटिव किसके पास जाएगा? इसके पास। पॉजिटिव किसके पास जाएगा? इसके पास। बस बन गया अपना प्रोडक्ट। ये देखना होता है बस तुमको SN1 के थ्रू जाएगी या SN2 के थ्रू जाएगी, तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, लेते हो और एग्जांपल लेते हैं, तुम अभी घबराओ मत, और एग्जांपल लेंगे इस पे। ठीक है, क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो। देखो देखने में यार ये प्राइमरी की तरह लग रहा, नहीं लग रहा? प्राइमरी की तरह लग रहा। अगर ये वाला ग्रुप यहां पे जुड़ा होता तो हिंडर्ड था, लेकिन इधर से भी एक कार्बन के साथ जुड़ रहा, इधर से भी एक कार्बन के साथ जुड़ रहा, तो लेस हिंड्रेंस है। क्या कैसा है बेटा? लेस हिंड्रेंस। तो अगर लेस हिंड्रेंस है तो SN2 मैकेनिज्म जाएगा, SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? पॉजिटिव कैसा होना चाहिए? मोर। तो पॉजिटिव मोर होने के लिए अगर देखो यहाँ पे ऐसे ब्रेकिंग करवा दी तो ये वाला ग्रुप तो बड़ा ग्रुप है, पॉजिटिव को क्या कर देगा? कम कर देगा। और मेरे को कैसा चाहिए? पॉजिटिव ज्यादा होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे लगा दूं पॉजिटिव, क्योंकि इधर तो सिर्फ ये वाला ग्रुप ही कम करेगा इसको। इधर देखो कितना बड़ा ग्रुप था कम करने वाला, तो ब्रेकिंग ऐसी होगी। तो इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा। ठीक है, तो कैसा बनेगा? CH2 CH CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2।
ठीक है, आई होप तुम्हारे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, ये देखो टर्सरी ग्रुप आ गया, तो हिंड्रेंस आ गई नहीं आ गई, कैसा आ गया बेटा, हिंड्रेंस आ गई नहीं आ गई। तो अगर हिंड्रेंस आ गई तो फिर SN1 मैकेनिज्म पकड़ लो। SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग पॉजिटिव कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव चार्ज कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अब देखो, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगा दिया और नेगेटिव यहाँ पे लगा दिया, तो देखो पॉजिटिव चार्ज इधर से भी कम हो रहा, इधर से भी कम हो रहा, इधर से भी कम हो रहा। अगर मैं बाई चांस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लगा देता तो सिर्फ इधर से ये वाला ग्रुप ही था कम करने वाला, इधर देखो 3 ग्रुप है कम करने वाले, इसलिए पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आएगा, ना कि इस वाले कार्बन पे। ये बात समझ में आ गई। अब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, ब्रेकिंग करवा दो इनकी बड़े आराम से, CH3 CH2। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा होगा ना, CH3 CH3I प्लस CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलो अब तो समझ में आ गया, बहुत सारे एग्जांपल ले लिए मैंने HI के, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर आ गई बेंजीन। बेंजीन का केस होता है हिंडर्ड वाला, कैसा होता है बेटा, हिंडर्ड। और जहां पे भी हिंडर्ड आ गया वहां पे कैसा जाएगा, SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म मतलब पॉजिटिव कैसा होना चाहिए, स्टेबल, मतलब पॉजिटिव कैसा होना चाहिए, कम। अब देखो इसकी ब्रेकिंग देखो, अगर मैंने ऐसे करवा दी इसकी ब्रेकिंग, CH2 पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव आएगा। अब देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कार्बन छिपा हुआ है, नहीं है, डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो वो किसके अंदर चला जाएगा, रेजोनेंस के अंदर। और जैसे पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस के अंदर चला गया, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, स्टेबल, मतलब पॉजिटिव चार्ज कैसा हो जाए, कम। तो इसलिए ब्रेकिंग इस तरह होगी। ठीक है, तो I नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला यहाँ पे जाएगा और ये पॉजिटिव वाला यहाँ पे चला जाएगा। तो ये क्या बना देगा, CH2I OH। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखो, O के पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है। इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होने की वजह से कैसा ग्रुप होगा, प्लस M है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। लेकिन O कैसा भी एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसकी वजह से जो ऑर्थो का चार्ज होगा, जो ऑर्थो का नेगेटिव चार्ज होगा, उसको ये अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये क्या कर देगा, उसको डिक्रीज कर देगा। तो पैरा पे चार्ज बढ़ जाएगा, ऑर्थो पे चार्ज कम हो जाएगा, इसलिए पैरा पे अटैक ज्यादा होगा। ये कैसे टूटेगा, Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव है ये यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, लेकिन पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो पैरा पोजिशन पे बेटा ज्यादा जाएगा, Br O CH3 Br O CH3 Br। तो ये पैरा वाला कैसा बनेगा, मेजर, और ऑर्थो वाला कैसा बनेगा बेटा, माइनर। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत बार पढ़ लिया। एनहाइड्रा Cl किस तरह बिहेव करता है, लुईस एसिड की तरह, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो इसको डिमांड किसकी होती है, डिमांड ऑफ नेगेटिव चार्ज। लुईस एसिड को किसकी डिमांड होती है, डिमांड ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये इसको ब्रेक करवाएगा, CH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसको डिमांड नेगेटिव चार्ज किया, तो ये Cl नेगेटिव AlCl3 के साथ मिलकर क्या बना लेता है, AlCl4 माइनस। यहाँ तो कोई दिक्कत। और ये जो CH3 है ये कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन पैरा पे ज्यादा आएगा, तो CH3 ग्रुप यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, लेकिन पैरा पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो पैरा पे ज्यादा जाएगा। वो मैंने बता दिया कि पैरा पे ज्यादा क्यों होता है। ओ CH3, यहाँ पे CH3 लग जाएगा, ओ CH3, और यहाँ पे CH3 लग जाएगा, लेकिन पैरा वाला हमेशा कैसा बनेगा बेटा, मेजर, और ऑर्थो वाला कैसा बनेगा, माइनर। ठीक है, चलो ये देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप कौन सा होता है, ये वाला ग्रुप होता है। इसको कहेगी नेगेटिव चार्ज की डिमांड है, क्योंकि एनहाइड्रा Cl3 किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस एसिड की तरह। तो ये इसको ब्रेक करवाएगा, CH3 CO पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव इसके पास चला जाएगा,
और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन पैरा पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा, लेकिन पैरा पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो पैरा पे ज़्यादा अटैच होगा जाके। OCS3 COCS3 OCS3 COCS3। तो ये बेटा पैरा वाला कैसा बनेगा मेजर और ऑर्थो वाला कैसा बनेगा माइनर। ठीक है, चलो ये देखो H2SO4 HNO3 की प्रेजेंस में, H2SO4 HNO3 की प्रेजेंस में हमेशा क्या पैदा करता है NO2 पॉजिटिव। कैसा क्या पैदा करता है NO2 पॉजिटिव। लेकिन ये जो OCS3 ग्रुप है कैसा ग्रुप है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, पैरा पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन पैरा पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे जाएगा, लेकिन पैरा पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो पैरा पे ज्यादा NO2 ज्यादा जाएगा। ये मैंने बहुत बार बता दिया H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 क्या पैदा करता है NO2 पॉजिटिव। और अगर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा रहता है यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 तो वो क्या पैदा करता है SO3। ठीक है, जिसमें हमारा SO3H बनता है वो वाला, तुम्हारे याद हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे NO2 और यहाँ पे भी NO2, लेकिन ये पैरा वाला कैसा बनेगा बेटा मेजर और ऑर्थो वाला कैसा बनेगा माइनर। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन करते हैं। HBr ले लो या HI ले लो, लेस हिंडर्ड है वो तुमको दिख रहा क्या है लेस हिंडर्ड। तो अगर लेस हिंडर्ड है तो कौन सा मैकेनिज्म जाएगा SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म मतलब पॉजिटिव कैसा होना चाहिए मोर। तो अगर मैं पॉजिटिव इस पे लगा दूं या पॉजिटिव इस पे लगा दूं, देखो यहाँ पे ये वाला ग्रुप क्या कर रहा है पॉजिटिव कम कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव को मेरे को क्या बनाना है मोर, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज इस पे जाएगा और नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा। तो Br नेगेटिव H पॉजिटिव, Br इस पे और H इस पे, तो ऐसे बन जाएगा CS3 CS2। अब तो यार तुम उड़ा दोगे मेरे हिसाब से इसको, प्लस CS3 Br। ठीक है, अब इसको देखो, देखो O पे कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव, इस वाले ग्रुप पे यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव, Br पे नेगेटिव H पे पॉजिटिव, तो H इसके पास चला जाएगा और Br इसके पास चला जाएगा, तो क्या बना देगा ये इसका फिनोल बना देगा OH CS3 CS2 Br। ठीक है, चलो अब इसको देखो H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 अभी बताया क्या पैदा करेगा NO2 पॉजिटिव। ईथर है कैसा ग्रुप है ईथर, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, पैरा पे लेकिन ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। ऑर्थो का नेगेटिव चार्ज क्यों कम हो जाता है क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, तो पास वाला नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ पुल कर लेता है, तो NO2 ज्यादा यहाँ पे जाएगा पैरा वाले पे, लेकिन कुछ ऑर्थो वाले पे भी चला जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा OCS2 CS3 NO2 और यहाँ पे OCS2 CS3 NO2, लेकिन पैरा वाला कैसा होगा बेटा मेजर और ऑर्थो वाला कैसा होगा माइनर। ठीक, चलो अब ये देखो HI की रिएक्शन है टर्सरी ग्रुप मतलब हिंड्रेंस कैसा है, अगर टर्सरी ग्रुप आ रहा तो कैसा है हिंड्रेंस है, तो अगर हिंड्रेंस आ रही वहां पे तो कौन सा मैकेनिज्म जाएगा SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में हमको क्या करना होता है पॉजिटिव को स्टेबल करना होता है। अगर पॉजिटिव को स्टेबल करना मतलब पॉजिटिव को हमको क्या करना पड़ेगा लेस, पॉजिटिव को हमको क्या करना पड़ेगा कम। देखो अगर मैं ब्रेकिंग इस तरह करूँ तो पॉजिटिव इस पे आएगा, और अगर ब्रेकिंग यहाँ पे करूँ तो पॉजिटिव इस पे आएगा। देखो इधर तीन तरफ से कम हो रहा पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, इधर सिर्फ एक तरफ से कम होता, तो इसलिए ब्रेकिंग इस तरह पे होगी, पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, क्योंकि इस वाले ग्रुप में तीन तरफ से पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा और मेरे को पॉजिटिव को कम ही तो करना, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म हम क्या करते हैं पॉजिटिव को कम करते हैं। तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ इस पे नेगेटिव आ जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। चलो बेटा CS3I प्लस CS3 CS2OH। ठीक है, आई होप तुम सबके यार ये सब समझ में आया होगा। तो एक काम कर दिया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और मतलब हम पूरी ऑर्गेनिक मतलब अब तो जो फर्स्ट टर्म है 12th का जो फर्स्ट टर्म है उसका लास्ट चैप्टर रह रहा सिर्फ हमारा बायोमोलिक्यूल, वो कर लेंगे हम बड़े आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सपोर्ट के लिए यार लाइक और शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज, तुमने मेरे को अपना प्रीशियस टाइम दिया, तो थैंक यू सो मच।